अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल साइंस। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 द सेल चैप्टर का जो है वहाँ तक हमने इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए। तो आज का जो क्वेश्चन है दैट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है विच फोर बेसिक एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 90% ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यानी कि आपको 4 बेसिक एलिमेंट्स का नाम बताना है जिनसे लगभग 90% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बना होता है। तो आप लोग लिखोगे इसको कि द फोर बेसिक एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 90% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म आर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 13 है राइट इन ब्रीफ अबाउट द वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स। ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको कराया था, तो रिपीट हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप लोग लिखोगे यहाँ पर शेप ऑफ सेल्स। तो उसमें आप लोग लिखोगे कि देयर आर वेराइटी ऑफ शेप्स ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल द सेल्स में बी long, pointed, they may be elongated, they may be spindle shaped, okay, they may be round, they may be spherical. For example amoeba है, blood cells हैं, nerve cells हैं, which have projections. तो इन द शेप ये शेप की वेरिएशन होगी। तो इन द वेरिएशन इन द साइज ऑफ द सेल्स में आप लोग लिखोगे कि सम सेल्स जो है दे आर वेरी बिग, फॉर एग्जांपल विच कैन बी seen without microscope, for example the ostrich egg, or some cells are very small in size, for example जैसे बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा whose size varies from 0.1 micron. सो दैट इज़ द वेरिएशन इन साइज। एक साइड से आप लोग लिखोगे ऑस्ट्रिच एग जो है उसका सेल उसका साइज जो है 170 इंटू 135 mm है, और दूसरी साइड से आप लोग लिखोगे कि जो साइज ऑफ द माइकोप्लाज्मा है दैट इज़ 0.1 माइक्रोन। सो दिस इज़ द वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है नेम द डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज एंड द फंक्शंस ऑफ दिस ऑर्गेनलीज। ये वाला भी क्वेश्चन भी हमने एक बार पहले किया है, फिर से रिपीट हो गया है। इसमें आप लोग अपनी कॉपी को दो हिस्सों में करोगे। ये बीच में एक लाइन डालोगे, एक साइड से आप लोग ऑर्गेनलीज का नाम लिखोगे और दूसरी साइड से आप उनकी फंक्शन लिखोगे, जैसे कि मैंने पहले भी लिखाया था ये। तो फॉर एग्जांपल आप लोग लिखोगे ऑर्गेनलीज में पहले माइटोकॉन्ड्रिया लिखोगे, तो फंक्शंस में इसको लिखोगे आप लोग कि इट इज़ नोन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो भी एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो इसी में स्टोर होते हैं और जो भी सेल को एनर्जी ज़रूरत होती है वो वहीं से मिलती है। तो क्लोरोप्लास्ट दूसरा ऑर्गेनली है, उसको आप लोग लिखोगे वहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दे कंटेन द पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल विच इज़ यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। ठीक है। तो तीसरा जो है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप लोग इसको यहाँ पर लिखोगे कि इट प्रोवाइड्स द सरफेस एरिया टू द सेल। ठीक है, विच हेल्प्स इन दैट द फंक्शंस विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। तो लाइसोसोम्स यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि पहले भी मैंने आपको समझाया है, अच्छे से हमने पढ़ा है कि दीज आर नोन एज ए सुसाइडल बैग्स। जो भी वहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो उसको वो डाइजेस्ट करते हैं, इवन कि अगर सेल भी ख़राब हो जाएगी तो उसको भी वो अपनी सेल को ही डाइजेस्ट करते हैं ताकि वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक्यूमुलेट ना हो जाए सेल में। गोल्गी कम्प्लेक्स के बारे में आप लोग लिखोगे इट कलेक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द सब्सटेंस मेड इन द सेल। पहले भी मैंने ये समझाया आपको अच्छे से, हमने इस पर अच्छे से डिस्कशन किया है कि व्हाट आर गोल्गी एपैरेट्स, व्हाट आर लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो सिंपल आपको थोड़ा सा ही कुछ फंक्शन लिखना है इनका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोप्लाज्म, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। हमने अच्छे से इलॉबरेट करके पढ़ा है कि प्रोटोप्लाज्म जो है ये हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन तीनों चीज़ों को हम लोग मिलाकर कहते हैं दिस इज नोन एज अ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो हाउ डज साइटोप्लाज्म डिफर फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को आप लोग नीचे लिखोगे कि इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म हम सेल मेम्ब्रेन,
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इकट्ठे में हम लोग बोलते हैं, दैट्स नोन एज प्रोटोप्लाज्म। लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्म आप लोगों को इतना ही बताना है कि इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसीलिए मैंने इन 4 क्वेश्चंस को ऐसे ही बोल दिया। तो आप लोग इनको देखोगे तो वहीं से आप लोग अपनी कॉपी पर उसको कॉपी करोगे, लेकिन दोबारा आप इसको कॉपी पर लिखना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है द सेल, हमने इसको कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह हम कल से नया चैप्टर उठाएंगे, या हम या तो फ्रिक्शन उठाएंगे या कुछ सम नेचुरल फिनोमेना। तो स्टूडेंट्स ये लेसन जो है आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा और सारे क्वेश्चन जो इसके हैं इनको लर्न कीजिएगा। खुदा हाफिज़।